जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज थोड़ी सी बात करनी है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं और जो सियासी लीडरशिप है वो किस तरह फ़ौज और आईएसआई को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे रियासत के अंदर बेचैनी, अनारकी और क्योस फैल सकता है। देखिए, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो फ़ौजें होती हैं, जो लीडर आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप होती है, वो बैरूनी हमलों, ताकतों से तो लड़ सकती है, लेकिन वो अवाम के साथ लड़ाई नहीं कर सकती। अवाम मुल्क की अपनी लोग हैं, आप अपने लोगों से कैसे लड़ सकते हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान के सियासतदान फ़ौज को घसीटेंगे और फ़ौज को कहेंगे अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए घसीटेंगे, और कोई कहेगा मुझे आईएसआई मदद करे, कोई कहेगा कि आईएसआई के चीफ इस्तीफ़ा दें, और अपनी सियासी जलसों में जिस तरह वो माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये एक बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है 2023 के इलेक्शंस के लिए। मैं देख रहा हूं कि अगले 2023 में जो चीजें डेवलपमेंट्स होनी है, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनकी जो पीएमएलएन की जो लीडरशिप है, और पीपल्स पार्टी भी बल्कि, लेकिन कल जो एक जलसा हुआ है जिसमें सारी पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने स्वाय पीपल्स पार्टी की शिरकत की, और वहां पे आम जो स्टेट सेक्रेटरी बंदा था कोई, वो क्या बात कह रहा है, और वो डीजीआईएसआई को रिमूव करने की और उनके इस्तीफे की बातें कर रहा है। ये बातें तो आज तक पाकिस्तान में कभी हुई नहीं है। ये कौन लोग हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, और क्या इसके करने से पाकिस्तान की सियासत में, मुआशरे में, अवाम के अंदर क्या हलचल मच सकती है? जरा इसको ये देखिए। फैसलाबाद वालों, मैं एक मुतालिबा करना चाहता हूं, आप सब लोग मेरा साथ देना। फैज हमीद कहूंगा, आप कहना इस्तीफा दो। फैज हमीद, फैज हमीद, फैज हमीद। देखिए, फैज हमीद इस्तीफा दो, ये वो एक ट्रेंड है जो आज सारा रात भी कल चलता रहा। आज भी सुबह जब मैं देखा ट्विटर, तो सारा टाइम ये चल रहा था। वैसे आजकल जो मेजॉरिटी ट्विटर पे ट्रेंड्स चलते हैं वो तो फेक होते हैं, फैब्रिकेटेड होते हैं, और सियासी जमातें चलाती हैं उसका। आवाम से ये नेचुरल ट्रेंड्स या ऑर्गेनिक ट्रेंड्स ये नहीं होते। लेकिन देखें कि किस तरह पीएमएलएन, फजलुर रहमान और बाकी जो सियासी जमातें हैं, ये डीजीआईएसआई को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप जो है इस्तीफा दें। ये रियासत के काम है और इन चीजों पे इस तरह नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है इसके साथ साथ जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको भी थोड़ा सा सियासी जमातों के साथ खुली बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए और कहना चाहिए कि आप क्यों ये इस तरह के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। होता यह है कि जो स्टेट की तरफ से इस तरह के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती हैं, लेकिन एक लार्जर पॉलिटिकल सेटलमेंट या एक लार्जर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग या लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा। अब क्योंकि इमरान खान पे इल्जाम लगाया जाता है कि इनको एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है, ये तो सिलेक्टेड है, और सारा टाइम लोग इन पे तनकीद करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। और लेकिन अगर इस तरह ये करेंगे तो फिर हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा? और मैं आपको एक मरियम नवाज की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसपे वो कह रही हैं कि अगर जब इमरान खान ने ये कहा कि मैं डीजीआईएसआई के इंटरव्यू करना चाहता हूं, हालांकि इमरान खान भी डीजीआईएसआई के जो इंटरव्यू करने की बात है इसको पब्लिक किया गया है, ये उनके ऑफिस की तरफ से किसी तरह ये खबर लीक की गई। और वो ये क्यों करना चाहते हैं? शायद वो समझते हैं कि मैं अगर ये इंटरव्यूज करूंगा तो मैं ये पाकिस्तान की तारीख की नहीं है, तारीख रकम करूंगा और कहूंगा जनाब के देखिए मैं वो वाहिद वजीर आजम था जिसने डीजीआईएसआई के इंटरव्यू की और मैं सिविलियन सुप्रीमेसी का हामी हूं। ये सुनिए मरियम नवाज क्या कह रही हैं और वो किस तरह के इल्जाम लगा रही हैं और किस तरह का पब्लिक डिस्कोर्स आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में डेवलप हो रहा है। दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। जरा सुनिएगा मरियम नवाज क्या कहती हैं। और अब टीवी पर खबर सुनते हैं, टीवी पर खबर आ रही है कि इमरान खान डीजीआईएसआई के लिए पैनल बनाकर उनके इंटरव्यूज करेंगे। तो जब इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार जब आएंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो जानते हो क्या सवाल पूछेगा इमरान खान? उनको पूछेगा आपको आरटीएस बिठाना आता है? आपको डब्बे चोरी करने आते हैं? जजेस को ब्लैकमेल कर सकते हो या नहीं? चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए मेरी 33 सरकार को 60 अरकान में बदल सकते हो या नहीं? सियासी वफादारियां तब्दील करा सकते हो या नहीं?
राना सनाउल्लाह जैसे शख्स पर हेरोइन का मुकदमा डाल सकते हो या नहीं? इमरान खान, किसी भूलने ना रहना, तुम कभी नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करना। ये देखें, ये 5-6 चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी देखें कि आप बेसिकली ये कह रही हैं, ये इल्जाम लगा रही हैं कि जो DGISI है उनका काम ये है कि शायद वो RTS, वो जो सॉफ्टवेयर था, जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उसको बिठा दिया गया और बाद में फिर मैनुअल रिजल्ट आए जिसकी वजह से शायद इमरान खान को इलेक्शन जिताया गया। अब वो कहेंगे जी आपको RTS बिठाना आता है। अब ये DGISI को पूछने वाला सवाल है, क्या इमरान खान ये पूछेंगे? अब ये जो चीज है, इतनी ज्यादा हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस की डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, और ये कौन कर रहे हैं? ये सारे पिंग पोंग खेल रहे हैं, ये सियासतदान पिंग पोंग खेल रहे हैं। इमरान खान अंदर बैठ के फायदे उठा रहे हैं, ये बाहर बैठ के चीख चकार कर रही हैं, और बातें जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जो डैमेज हो रहा है वो तो रियासत को हो रहा है, स्टेट को डैमेज हो रहा है। अब डब्बे चोरी करने की बातें जी कि आप इलेक्शन चोरी करते हैं, क्योंकि PMLN कहती है कि जी हमारे खिलाफ माहौल बनाया जाता है, एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, हमें हराया जाता है इलेक्शन, हमें जो है वो जो फौज है वो उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट की। ये दिस इज व्हाट दी इनफैक्ट PMLN ये कहती है। अब इससे फौज कहती है कि ये तो एक सियासी निज़ाम है और हम आपकी मदद किसी की करने नहीं आते, हमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और हम आते हैं। तो ये फिर आप जजेस को मैनेज करना। अब देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख है, इतना डर्टी और गंदा पॉलिटिकल डिस्कोर्स पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया, हमने नहीं देखा। अब जारी बात है, ये जो बातें PMLN ये की लीडरशिप करी, ये पाकिस्तान के टेलीविजन तो दिखाते नहीं है ये, और ये स्वाय एक आधा जियो चैनल के अलावा तो किसी ने नहीं इसको सुना दिखाया। फिर चेयरमैन सेनेट का जो हुआ था, और वाकई वो बात सही है, वो उसमें कुछ चीजें सच हैं कि 33 मेंबर्स थे, वो 60 मेंबर कैसे हो गए, उनको कैसे मैनेज किया गया, और इमरान खान ने मैनेज किया या किसने किया। तो ये जो PMLN कहती है कि इन हाउस में तब्दीली है वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। राना सनाउल्लाह पे वाकई हिरवन डाल दी गई थी, और वो सुनने में आया कि वो गलत था, और जो थी वो एक ज्यादती की गई। अब इसमें किस हद तक चीजें सच्चाई हैं, कितने इल्जाम है, और ये क्या चीज है, क्या इसका ये आप देखें, दो चीजें हैं यहाँ पे। नॉर्मल बात यह है कि आपने हिट करना है गवर्नमेंट को, और आप हिट करते हैं स्टेट को। स्टेट मींस फौज के अदारा, आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। अब हो क्या रहा है इससे, ना तो जो जनरल्स होते हैं उन्होंने भी घरों में चले जाना, फौजी उन्होंने भी घरों को चले जाना, लेकिन स्टेट ने तो यहाँ रहना है। जब स्टेट यहाँ पे रहती है, पॉलिटिशियंस ने भी घरों को चले जाना है, तो रहना किसने? अवाम ने रहना है। तो जब अदारों की क्रेडिबिलिटी इस तरह खराब होगी, जब गालम गलोच होगी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये नैरेटिव बनाए जाएंगे, लोग बातें करेंगे, तो मुझे तो इस तरह लग रहा है कि जो इमरान खान का एक था, इमरान खान को कहा जाता है कि उनको पावर में लाया गया, फिर ये है कि जी उनको पावर के दौरान भी सपोर्ट किया गया। तो ये जो एक चीज है, जरूरी नहीं कि इमरान खान को सपोर्ट किया गया, इमरान खान खुद भी तो सपोर्ट मांग सकते हैं। वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहते हैं कि मुझे जहां पे फौज की जरूरत पड़ी मैं उनसे मदद मांग लूंगा, मेरे अदारे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आई नीड टू गेट द वर्क डन, आई नीड टू गेट द जॉब डन। सो ये चीज है। अब PMLN अगर इस तरह कर रही है, तो इस पे मेरा ख्याल ये है कि एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस सियासी जमातों के दरमियान फौज को बैठना चाहिए, सियासतदानों को बैठना चाहिए, PTI को बैठना चाहिए, और फौज को इन चीजों से पीछे रहना चाहिए, और उनको इस तरह की बातों में नहीं लेके आया जाना चाहिए। सियासतदान आपस में लड़ें, आपके आपस के ये जो है वो चौंचले हैं, आप सारी एलीट है। मरियम नवाज अपनी जो लीडरशिप को या अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए, ये कहा जाता है कि सियासतदान वही होता है जो एंटी स्टैब्लिशमेंट होता है, सियासतदान वो नहीं होता जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होता है। जिस तरह मरियम के जो चचा हैं वो समझा जाता है प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, और जो मरियम है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। तो इट मींस के मरियम नवाज एक पॉपुलर लीडर हैं, जिनकी आवाम के अंदर एक्सेस है, वो बोल सकती हैं, लोग उनको सुनते हैं। तो ये एक डिफरेंट माहौल है। सो यहाँ पे आके हमें इस चीज को नोट करना है कि क्या स्टेट इंस्टीट्यूशन इस तरह अगर टारगेट होंगे, ISI टारगेट होगी, लोगों को ये एक जो एक तकलीफ होगी, बहुत सारे पाकिस्तान की आवाम को इस चीज पे तकलीफ होगी कि उनके अदारों को जो है और उनको इंसल्ट की जा रही है, उनके एग्जेक्टिव्स की इंसल्ट की जा रही है, और ये चीज खत्म होनी चाहिए। अदरवाइज एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में जनरेट हो सकता है। जिस तरह इमरान खान साहब खुद जो काम कर रहे हैं, वो अपनी
क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए वो भी अदारे के ऊपर सवाल डाल देते हैं, और जिस तरह मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है. सो आई वुड जस्ट अर्ज एवरीवन एंड आई बिलीव कि ये जो कुछ हो रहा है, अगर ये ना रुका तो अगला जो 2023 का इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में बहुत गंदा इलेक्शन होगा. और अपोजिशन ये कहती है, PMLN पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर हमने ये शोर ना डाला, हमने ये बातें ना की, तो ये फिर 2023 में इमरान खान आ जाएगा और इसको लेके आया जाएगा और उसके लिए माहौल बनाया जाएगा. सो द ओनली वे इज टू प्रेशराइज देम, to pressurize the ISI and to pressurize the other, इस तरह के जो state institutions and national security institutions को pressurize करें that they should stay away with the politics. और अगर इस पे मेरा ख्याल है कि जो top leadership है, top commanders हैं, उनको clarify कर देना चाहिए. जहाँ पे जो मसाइल हैं वो PMLN की leadership के साथ on board आ जाना चाहिए, बजाय इसके इस तरह जब public discourse में चीज़ें आती हैं तो उससे रियासत का नुकसान होता है, individuals का कोई नुकसान नहीं होता. So for God's sake रियासत को बचाएं. ये जो आपको इर्द गिर्द आपके जो रीजनल माहौल है वो बड़ा खतरनाक है, और हम फैसला करें क्या हमने दुनिया से लड़ना है या आपस में लड़ना है. और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हमने ये फैसला कर लिया कि हमने आपस में लड़ना है, हमने दुनिया से कोई लड़ाई नहीं करनी. और दुनिया तो हमारी तरफ जो छुरियां चाकू लेके बैठी हुई है वो बैठी हुई है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. और रियासत हर रोज कंप्रोमाइज हो रही है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज हो रही हैं. इसके लिए बैठना चाहिए और बात होनी चाहिए, और इस तरह ISI को और बाकी इदारों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.